तो दोस्तों आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन या फिर शिक्षा के अधिकार के तहत एक बालक या फिर बालिका को स्कूल की तरफ से क्या क्या फ्री मिलता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में मैं आपको नियमों के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ साथ कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो भी आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। इसलिए जो आज की वीडियो है वो अभिभावकों के लिए और स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने इंडिया में आरटी के तहत यानी शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा वो प्रदान की जाती है। यहां पर गवर्नमेंट स्कूलों में तो वैसे ही निःशुल्क दी जाती है, लेकिन बात आती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत हम कोई भी बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बालक या बालिका को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और वो भी शिक्षा के अधिकार के तहत। तो ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के सहयोग से प्राइवेट स्कूलों को भी सहयोग है वो दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल का सारा जो खर्चा है वो रुपए पैसे से चलता है और पैसा कहां से आता है, वो स्टूडेंट की फीस से आता है। जबकि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से लेके 8 तक के या फिर आरटी एडमिशन के तहत अपन बालक या बालिकाओं से पैसे नहीं ले सकते। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये सहयोग करती है उस प्राइवेट स्कूल को पैसे दे करके या फीस दे करके, कुछ भी आप यहां पे मान सकते हैं। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान रिलेटेड जानकारी वो दे रहा हूं। अगर किसी दूसरे स्टेट के कोई साथी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन समथिंग सब एक जैसा ही है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारे अभिभावकों का यह सवाल है कि आखिरकार आरटी एडमिशन के तहत यानी सेशन कोई भी हो, चाहे वो पुराना हो 2000, फिलहाल ये जो वीडियो बना रहा हूं वो सेशन 2022-23 के लिए मैं बना रहा हूं। तो इसके तहत एक स्कूल है वो क्या क्या फ्री है वो अपने बालक या बालिका को दे सकती है। क्योंकि अक्सर अभिभावकों की ये शिकायत देखने को मिली है कि जो स्कूल वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो हमारे बालक या बालिका से पैसे मांगते हैं, कुछ फीस के मांगते हैं, कुछ ड्रेस के मांगते हैं, कुछ किताबों के मांगते हैं, कुछ अन्य सामग्री के मांगते हैं, वगैरह वगैरह कई चीज़ों के वो पैसे मांगते हैं। जबकि हमारे बालक या बालिका का जो एडमिशन है वो आरटी के तहत हुआ है। तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है? क्या सरकार के द्वारा ऐसे बालक बालिकाओं को स्कूल की तरफ से जो अन्य खर्चे होते हैं, जैसे किताब हैं या फिर बुक हैं, उनके पैसे लिए जा सकते हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नियमों की यहां पे बात करूंगा। देखिए, नियम ये बोलता है यदि किसी बालक या बालिका का किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर आरटी के तहत प्रवेश हो जाता है तो वो जो स्कूल है उस बालक या बालिका से किसी प्रकार का कोई शुल्क है वो वसूल नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का। क्योंकि यहां पे सरकार के द्वारा आरटी के तहत प्रवेश हुए बालक बालिकाओं का जो शुल्क है, फीस है, वो अन्य खर्चे हैं वो सरकार वहन करती है और वो सारा का सारा पैसे है वो स्कूल के अकाउंट में आता है। तो जाहिर सी बात है, जब पैसा स्कूल के अकाउंट में आ जाता है तो बालक या बालिका के किसी प्रकार की स्कूल की फीस या अन्य खर्चे वो नहीं लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे सुनने में ऐसा है, बहुत सारे ऐसे जो अभिभावकों को शिकायत करते हैं कि कुछ स्कूल जो साथी हैं वो हमारे बालक बालिकाओं से आरटी के तहत प्रवेश से जो एडमिशन फीस बोलते हैं वो भी मांग रहे हैं। इसके अलावा जो किताबें हैं उनके भी पैसे मांग रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो ड्रेस है उनके भी पैसे मांग रहे हैं। कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है? तो दोस्तों, ये सरासर गलत है। अगर किसी बालक या बालिका का आरटी के तहत प्रवेश हो जाता है तो कोई भी शुल्क है ऐसे बालक बालिकाओं पर लागू नहीं होता है। अगर इस तरह से कोई भी स्कूल साथी अगर आपसे पैसे वसूलता है, ये तो सरासर नियमों के खिलाफ है, नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसे स्कूल साथियों की आप शिकायत है वो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे हमारे स्कूल साथी हैं अपनी नाराजगी है वो जरूर जाहिर करेंगे, लेकिन जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका दोष है। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों की मेरे पास इसको लेके शिकायतें आई हैं और मैंने हर बार स्कूल साथियों को यह कहा है कि आप कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करें। जब सरकार के द्वारा आपको आरटी के तहत बालक बालिकाओं का पैसा दिया जाता है
तो फिर आप काहे का अभिभावक से पैसा मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूल साथियों का ये भी सवाल हो सकता है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियरली मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। देखिए कुछ ऐसे स्कूल साथी हो सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि सर हमारी जो फीस है वो ज़्यादा है, सरकार के द्वारा इन आरटी जो बालक हैं इनकी जो फीस है या अन्य जो खर्चे हैं वो बहुत ही कम देते, तो ऐसे में हमारा काम नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत ही कम फीस है वो दी जाती है, जो हमारे स्कूल की फीस है उससे भी कम दी जाती है। अगर शुरुआती तौर की बात करें तो पहले 6,000 रुपये तकरीबन दिए जाते थे, फिक्स तो देखिए मुझे भी याद नहीं है, फिर राशि बढ़ाई 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, लगभग हो रही है, ऊपर नीचे हो जाती है, फिर यहाँ पे 11 हो गई, फिर यहाँ पे 15 हो गई, 17 भी हो गई। और यहाँ पे 17 होने के बावजूद भी स्कूल वालों को फर्स्ट क्लास या आरटी के तहत जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तकरीबन 11 या 11,500 रुपए दिए जाते हैं। अब यहाँ पे नियम की बात करें कि सरकार की तरफ से आरटी वाले स्टूडेंट को क्या क्या मिलता है, तो पहली बात तो यह कि जो स्कूल की फीस निर्धारित की गई, एक तो वो फीस मिलती है जो उनके नियमों में लिखा है, वो नियमों से अधिक फीस है वो वसूल नहीं कर सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल की जो फर्स्ट क्लास की फीस है वो 30,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पे सरकार आपको 30,000 रुपए नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे नियमों में लिखा गया है कि जो सरकार तय करती है वही राशि स्कूल को दी जाती है, तो वो 11 या 17-15,000 रुपए के लगभग हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे उन आरटी स्टूडेंट को जो फीस के अलावा जो राशि दी जाती है वो किताबों की राशि दी जाती है, बुक है उनकी राशि दी जाती है, एक ये दी जाती है, और इसके अलावा कोई भी शुल्क है वो नहीं दिया जाता। लेकिन नियमों में ये कहा गया है कि स्कूल की तरफ से यहाँ पे जो आरटी के तहत बालक या बालिका का प्रवेश हो गया है, जो स्कूल बुक है, इसके अलावा जो सहायक सामग्री है वो बिल्कुल निःशुल्क है, उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ऐसे बालक बालिकाओं को किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाएगा, जो स्कूल में फीस देकर पढ़ रहे हैं और जो स्कूल में फीस नहीं देकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो है सामान्य सी बात कि यहाँ पे केवल एक तो फीस मिलती है और फीस के साथ साथ जो बुक की राशि वो मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है, कोई ड्रेस का शुल्क है वो नहीं मिलता है, कोई जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो नहीं मिलता है, बस ये 2 चीजें वो मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन बात करूंगा मैं अभिभावक साथियों को लेकर। देखिए अभिभावकों का यह कहना है कि हमारा जो बालक या बालिका उसका एडमिशन है प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत तो हो गया है। अब यहाँ पे जो स्कूल वाले हैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट है व्हीकल का, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि स्कूल की गाड़ी में आ रहा हो तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो मांग रहे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरे कैमरे की जो बैटरी है वो डिस हो गई थी, इस बारे में मुझे पहले पता नहीं चला था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट चार्ज की, क्या स्कूल के द्वारा ट्रांसपोर्ट का चार्ज लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, क्या ये सही है फिर गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगर आपका बालक या बालिका स्कूल की गाड़ी में या व्हीकल में पढ़ने के लिए आता है तो यहाँ पे स्कूल आपसे ट्रांसपोर्ट का पैसा ले सकती है, क्योंकि नियमों में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि स्कूल के द्वारा जो आरटी के तहत बालक या बालिका का प्रवेश हुआ है तो स्कूल उसे फ्री में ट्रांसपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे जो अभिभावक साथी हैं वो अपने लेवल पे स्कूल साथियों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल उठता है बार बार अभिभावकों के मन में कि यहाँ पे स्कूल की तरफ से क्या ड्रेस का पैसा दिया जाता है या फिर सरकार की तरफ से ड्रेस का पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे अगर बालक बालिका को स्कूल की ड्रेस अगर आप सिलाते हो तो पैसे अभिभावक को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग से इसकी कोई भी राशि नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और खास बात है, यहाँ पे जो किताबें मिलती हैं आरटी के तहत, देखिए नियमों में ये तो बिल्कुल सही लिखा है कि आरटी के तहत पढ़ने वाले बालक या बालिकाओं को फ्री में पाठ्य पुस्तक है सिलेबस के अनुसार है वो स्कूल के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा पाठ्य पुस्तक का पैसा है वो स्कूल वालों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अजीब सी बात है, अगर आप सुनोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अचंभा होगा, और स्कूल साथी तो इस बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है कि जब अपन मार्केट से बुक खरीदते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास की हो, सेकंड या थर्ड की हो, तो तकरीबन 1,000 रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं, जहाँ पे बुक भी होती हैं, कॉपी किताब भी होती है, अन्य सहायक सामग्री की होती है जैसे कोई पेंसिल वगैरह ये होती हैं। तो तकरीबन अपने 1,000 रुपए वो खर्च हो जाते हैं फिलहाल की स्थिति की अगर अपन बात करें। लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है स्कूल साथियों को, वो आपको पता है कितना दिया जाता है। आपको अचंभा होगा कि यहाँ पे लास्ट सेशन की बात करें अपन 21-22 की, तो यहाँ पे दोस्तों 112 रुपए दिए गए थे। 112 रुपए, जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही देख लो कि 112 रुपए में क्या फर्स्ट क्लास की सभी बुक आ सकती हैं क्या। देखिए आप
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल साथी हैं, जो सरकार के द्वारा जो बजट दिया जाता है, उस बजट में से भी और अन्य खर्चे उनके हो जाते हैं। हालांकि आपको पता है कि यार इतने जब ज्यादा खर्चे हो जाते हैं तो यार जाहिर सी बात है कुछ स्कूल साथी आपको ये भी कह सकते हैं कि बुक के पैसे वो आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अभिभावक साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आप स्कूल साथियों से इसको लेके कॉम्प्रोमाइज है वो कर सकते हैं। हालांकि नियमों में निःशुल्क वो देंगे, लेकिन यार देखिए 112 में क्या आता है, शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे पहले 150 रुपए थे, फिर इसकी राशि घटाते घटाते हैं वो कम आ गई, फिर कई बार 105 भी आ गई, 107 भी आ गई, ठीक है। अब 112 रुपए की राशि है वो बुकों को लेकर वो दी जाती है। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा ये कितना सही है फिर कितना गलत है। तो अभिभावकों से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए इस तरह की जब बजट की बात आती है तो आप भी क्या है कि स्कूलों का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है वो कर लिया करो। क्योंकि अगर देखिए अगर आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा तो जरूर होने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में तो किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी समस्या आ रही है अभिभावक साथियों के सामने कि कुछ स्कूल साथी ये बोल रहे हैं कि बालक या बालिका जिनका जो एडमिशन है आरटी के तहत हुआ है उनकी एडमिशन फीस वो देनी पड़ेगी। कुछ 2000, कुछ 3000, को 5000, मतलब इस तरह से कुछ राशि मांग रहे हैं। मेरे पास ऐसे अभिभावकों की जो शिकायतें हैं वो आई हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल सी या सामान्य बात तो ये थी, शायद आप समझ गए होंगे और इसको लेके शायद अब आपके सारे जो कंफ्यूज है वो दूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नियमों की बात करी है, कुछ सामान्य बातें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अब यार आप देखिएगा अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाते हो फर्स्ट क्लास में तो तकरीबन 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक की फीस आपसे वसूली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है ऐसे बालिकाओं को जो आरटी के तहत प्रवेश हुआ तकरीबन 11,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए है वो स्कूल वालों को देती है। और इसके अलावा तो और भी खर्चे हो जाते हैं जब आप नॉन आरटी के अंदर पढ़ाते हो, जैसे कोई व्हीकल खर्चा हो गया या फिर और कोई खर्चे हो गए। तो आप एक कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। फिर भी यहाँ पे यदि कुछ स्कूल साथी हैं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट शिकायत करें, पहले उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है वो कर लीजिएगा। और अभिभावकों से कहना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान की नहीं ऑल इंडिया की बात करें तो काफी सारे जो स्कूल साथी हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं और मेरे को बेखूबी वो जानते भी हैं। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही साथी जानते हैं, कुछ एक साथी मेरे को जानते हैं। तो आप उनको एक बार है वो बोल दीजिएगा कि एक बार आप राजगुरु जी का वीडियो है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको भी पता लग जाए कि किस तरह से आप वसूली कर सकते हैं और किस तरह से वसूली नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए स्कूल साथियों को भी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए नाजायज पैसा आपको किसी से नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नाजायज पैसा लोगे तो आपको पता है कि आजकल यार सारा काम ऑनलाइन है, भर भर के जो शिकायतें आने वाली हैं, फिर आपकी जांच होगी। अगर नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो हो सकता है कि वो फाइन वगैरह आप पे लगा दिया जाए। तो क्यों यार ऐसी टेंशन में आप फालतू की जो टेंशन है वो पैदा कर रहे हो। तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, अभिभावक के साथ है, इस तरह की गलत वसूली है वो आप मत कीजिएगा। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। अगर आप गलत वसूली करते हैं और फिर भी मेरे पास ऐसी शिकायतें आ जाती हैं तो मैं अभिभावकों के पक्ष में रहूंगा, उनका बिल्कुल वो सहयोग करूंगा। हाँ इतनी जरूर बात है, यहाँ पे देखिए मैं विपक्ष स्कूल साथियों के भी नहीं हूं। हाँ यहाँ पे जो सरकार है वो बजट बहुत ही कम देती है, तो यार ये तो कमी सरकार की है न कि अभिभावक की। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो अभिभावक साथी हैं, जो स्कूल साथी हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। फिर भी हो सकता है कि सरकार अपने नियमों में आगे कोई चेंजमेंट करते, तो जब भी कोई इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और वीडियो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और उस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी कर देना। और इसके अलावा आरटी एडमिशन को लेके या फीस को लेके और भी कोई आपके सवाल हैं, शायद मैं कोई चूक गया हूं, भूल गया हूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो सकता है कि आने वाली एक वीडियो के अंदर उसका भी आपको जवाब है वो दे दूं। और आपको फिर से कहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना है वो मत भूलिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।